हर्षिता बजाज और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। आज हिंदी न्यूज जंक्शन में हम बात करेंगे फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान के बारे में, जो कि अफसोस अब हमारे बीच नहीं रहे। राजस्थान के जयपुर में टोंक के रहने वाले जागीरदार खान की बेगम सईदा ने 7 जनवरी 1967 को इरफान को जन्म दिया था। इरफान का मन कभी पढ़ने में उतना नहीं लगा जितना अच्छा वह क्रिकेट खेलते थे। यहाँ तक कि उनका चयन सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी हो गया था, पर टायर व्यवसायी पिता ने पुत्र को क्रिकेट खेलने नहीं दिया। बचपन में पिता शिकार पर ले जाते थे जयपुर के पास बसे घने जंगलों में, पर यह इरफान को कभी अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि बेजुबान जानवरों को मारना उचित नहीं है। किशोर अवस्था में जयपुर से जब दिल्ली पहुंचे तो वहां इरफान की मुलाकात हुई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े किसी शख्स से। यहां से वे जुड़े नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। एडमिशन लेने के लिए जब वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तो उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें थिएटर में काम करने का अनुभव है, पर आश्चर्य कि उनका झूठ तो यहाँ काम आया ही साथ उनके हिडन टैलेंट ने भी पहली बार में ही 1984 में उनका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करवा दिया, जहां दाखिला लेने के लिए मनोज बाजपेयी जैसे मंझे हुए अदाकार को भी 3 साल संघर्ष करना पड़ा था। यही इरफान की मुलाकात सुतापा सिकदर से हुई, जो खुद भी प्रतिभा संपन्न थी। सुतापा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बार इरफान उनकी टूटी हुई चप्पल को मोची से ठीक करवाने के लिए आधे किलोमीटर तक इधर उधर दौड़ते रहे थे। उन्होंने अपनी सच्ची मोहब्बत को मुकाम तक पहुंचाया था जब 23 फरवरी 1995 को वह सुतापा के साथ परिणय सूत्र से बंधे। एक समय था जब लोग समझते थे कि हीरो बनने के लिए चॉकलेटी होना बहुत जरूरी है, पर इरफान जैसे मंझे हुए अदाकार ने इस भ्रम को बखूबी तोड़ा। फिल्मों में उनके एक्सप्रेशन, उनकी बोलती आंखें, उनकी भीतर तक भेद देने वाली जादुई गंभीर आवाज, बेहद सहजता के साथ धीमे से अपनी नायिका से प्रेम की अभिव्यक्ति कर जाना, वही सहजता के साथ धीमे परंतु गंभीर आवाज में किसी को भी धमका देने वाली उनकी खलनायिका किसी का भी दिल जीतने के लिए क्षमता रखती थी। जब फिल्म जज्बा में उनको बोलते सुना कि शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम, या फिर फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर में उन्होंने कहा था कि हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है, तो गलत नहीं कहा था। उनकी हर अदाकारी पर तालियां पड़ती थी सिनेमा हॉल में। शुरुआत में उनका संघर्ष इतना लंबा खिंचा कि एक बार तो वह फिल्म इंडस्ट्री से हटने का सोचने लगे, पर वो कहते हैं ना कि कोई नहीं जानता नियति कब क्या कर दे। टीवी पर शुरुआत में छोटी छोटी भूमिकाओं में भी वह अपनी छाप छोड़ने लगे, फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और एक साधारण रंग रूप वाला परंतु असाधारण टैलेंट वाला अदाकार अपनी अदाकारी के जलवे बड़े पर्दे पर भी बिखेरने लगा। इस प्रकार अभिनय की दुनिया को मिला एक नया सितारा। मेरे जैसे उनके फैंस तो सिर्फ ये देखकर कि किसी मूवी में इरफान भाई हैं तो वह मूवी देख आते थे। द किलर में उन्होंने सच ही कहा था कि बड़े शहरों की हवा और छोटे शहरों का पानी बड़ा खतरनाक होता है, या फिर लाइफ इन अ मेट्रो में भी कहाँ गलत बोले थे वो कि ये शहर हमें जितना देता है उससे कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। फिल्म चॉकलेट में उनका कहना कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो सामने नहीं आता, तो लगा जैसे ये वही शैतान है, वो कैंसर ही है जो चुपके से उनके पीछे आ गया और हम सबके पसंदीदा कलाकार को हमसे हमेशा के लिए दूर लेकर चला गया। महज 53 वर्ष की ना जाने वाली अवस्था में वो इस दुनिया से चले गए, वह भी उनकी मां के जाने के महज 4 दिनों में। दुर्भाग्य ऐसा कि लॉकडाउन के कारण वह मुंबई से जयपुर अपनी मां के जनाजे में भी नहीं शामिल हो सके। शायद वह अपनी मां के पीछे पीछे जाने के लिए ही रुके थे। फिल्म जोरासिक में वह जीवन का सार ही कह गए कि द की टू अ हैप्पी लाइफ इज टू एक्सपेक्ट यू आर नेवर एक्चुअली इन कंट्रोल। फिल्म मदारी में उन्होंने कहा था कि तुम मेरी दुनिया छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। सच तो कहा था इरफान भाई ने तब। लगता है वे हम सबकी दुनिया में सब कुछ उनका छिन जाने के बाद भी घुस गए।
और जाते जाते भी मकबूल मियाँ हम सभी को इंग्लिश मीडियम दे गए। आज हम सभी भारतीय जाति धर्म से ऊपर उठकर इरफान भाई के जाने से दुखी हैं। यही वास्तविक भारत की सच्ची तस्वीर है। ये अपने आप में बताने को काफ़ी है कि इरफान खान कितनी दमदार शख्सियत थी। बड़े सपने देखने वाले हर छोटे कलाकार के हौसले की उड़ान हूँ। मैं आपका अपना इरफान खान हूँ। हम सबकी यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें इरफान भाई, हमेशा सुकून में रहें, अपनी स्वर्गीय माँ की ममता की छाँव में रहें और खुश रहें। आज के लिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन में बस इतना ही। धन्यवाद।